हेलो चिल्ड्रन टुडे वी विल रीड चैप्टर 9 चेंजिंग फैमिलीज़। परिवार बदल रहे हैं। तो बेसिकली आपको इस चैप्टर के नाम से ही पता लग रहा है कि फैमिलीज़, हम जो है फैमिलीज़ के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि किस किस तरह के जो हैं फैमिलीज़ होती हैं। आप अपने आसपास भी देखते होंगे, कई बड़ी फैमिली होती हैं। बड़ी फैमिली का मतलब जॉइंट फैमिली, जिसमें दादा दादी चाचा चाची सभी जो हैं इकट्ठे रहते हैं, मम्मी पापा सब इकट्ठे रहते हैं। कुछ जो हैं छोटी फैमिलीज़ होती हैं, जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कि मम्मी पापा और 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो ये फैमिलीज़ क्यों होती हैं, जॉइंट फैमिली है या जॉइंट फैमिली नहीं है, तो इनके पीछे भी रीज़न होता है। कई सर्कमस्टांसेस आते हैं लाइफ में जब हमें अपने परिवार के साथ रहना भी पड़ता है और उनसे दूर भी जाना पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। दे लिव इन ए फैमिली एंड इन सोसाइटी। हम समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं। दे फॉलो द रूल्स ऑफ फैमिली एंड ऑफ सोसाइटी टू लिव पीसफुली। अगर हमें शांति से अपना जीवन व्यतीत करना है तो हमें क्या है, जो भी हमारे परिवार के, हमारे समाज के जो रूल्स होते हैं हमें उनको फॉलो करना होता है। वैन फैमिली कंडीशंस डू नॉट चेंज, लाइफ गोज ऑन स्मूथली, बट वैन देर इज एनी चेंज इट टेक्स टाइम टू एक्सेप्ट। तो अगर हमारी फैमिली में कोई चेंजेस नहीं आते हैं तब तो हमारी लाइफ स्मूथली चल रही होती है। बट अगर हमारी फैमिली में कुछ चेंज आता है तो क्या है, हमें उसको एक्सेप्ट करने में कुछ टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के घर में अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो क्या है, एक तो खुशी की बात है और साथ में तब भी हमारी फैमिली में मतलब चेंजेस आते हैं। ठीक है, बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है, उसको भी टाइम देना पड़ता है, तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, ऑल फैमिली में चेंज इन सम वे और द अदर बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीज़न। तो हर एक फैमिली में जो चेंजेस आ रहे हैं उनके पीछे क्या है, अलग अलग कारण होता है सबका। यहाँ पे आपको अलग अलग फैमिलीज़ के बारे में बताएंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पे निम्मी की फैमिली। निम्मी एक लड़की है, उसकी फैमिली के बारे में बता रहे हैं कि वो किस तरह की फैमिली में रहती है। तो इन निमीज़ फैमिली हर बेबी सिस्टर हैज़ कम। निमी की फैमिली में जो है उसकी छोटी बहन आई है। दे ऑल आर एक्साइटेड टू सी द चाइल्ड। तो वे सभी जो हैं उस बच्चे को देख के बहुत एक्साइटेड हैं। बिफोर द बर्थ ऑफ बेबी सिस्टर ऑफ निमी देयर वर 5 members, her grandmother, her father, her mother, her uncle and herself in the family। तो उसके जन्म से पहले जो है जो बच्चा था उसके जन्म से पहले निमी की फैमिली में कौन कौन थे, उसकी दादी, उसके माता पिता, निम्मी खुद और उसके अंकल मतलब चाचू। नाउ ऑल विल शो देयर कंसर्न टू द न्यू चाइल्ड। अब जो है नया बच्चा जो आ गया फैमिली में तो सब जो है उसकी देख रेख में अपना ध्यान देंगे। निम्मी विल फील ए लिटल बिट नेग्लेक्टेड। तो होता ही है ना कि जब हमारी फैमिली में छोटा बच्चा आ जाता है तो जो बड़ा बच्चा होता है वो खुद को नेग्लेक्टिव फील करता है कि मुझे जो है इग्नोर किया जा रहा है, मेरी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसी बच्चे को जो है सब देख रहे हैं। दिस शुड नॉट अकर बिकॉज निम्मी नोज एवरीथिंग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और निम्मी ऐसा जानती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है और ऐसा नहीं होना चाहिए और निम्मी को पता है, क्योंकि जब वो पहला बच्चा पैदा हुआ तो उसको भी वैसी अटेंशन मिलती थी। ठीक है, नॉट द यंग चाइल्ड, क्योंकि निम्मी समझदार है, वो बड़ी हो गई है, छोटा बच्चा तो समझदार नहीं है ना। ठीक है, इसलिए वो समझती है सब कुछ कि जो बड़े कर रहे हैं वो ठीक है। नाउ निम्मी विल ट्राई टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम प्लेइंग विद हर यंगर सिस्टर। अब घर में छोटा बच्चा आ गया है तो निम्मी भी अपना जो ज़्यादा टाइम जो है खेलने में अपनी छोटी बहन के साथ व्यतीत करती है। हर मदर विल आल्सो बी बिजी विद न्यू चाइल्ड, शी हैज़ टू फीड हर। अब उसकी माँ भी जो है छोटे बच्चे के साथ ज़्यादा बिजी हो जाती है, उसको दूध पिलाना पड़ता है टाइम टू टाइम, उसको नहाना पड़ता है, उसका डाइपर चेंज करना पड़ता है और भी बहुत सारे उसके काम हैं तो वो सब करने पड़ते हैं। व्हेन द मदर इज़ डूइंग हाउस होल्ड वर्क सम एल्स from the family will look after the child or they will have to help Nimi's mother in household work। तो जब निमी की माँ जो है वो दूसरे कामों में व्यस्त है तो फैमिली का जो दूसरा कोई भी मेंबर है, उसके फादर हो गए या उसकी दादी हो गए, उसके चाचू हो गए, तो वो वो बच्चे को देखते हैं या तो क्या करते हैं, निमी के साथ जो दूसरे हैं वो निमी की माँ के साथ जो है वो घर के कामों में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई निमी की फैमिली। तो आपने देखा कि क्या क्या उसकी फैमिली में होता है। यहाँ पे एक और फैमिली की बारे में आपको अब आगे बता रहे हैं, शेयरिंग। ये शेयरिंग की फैमिली क्या है। शेयरिंग फादर हैज रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम हिज ऑफिस। तो उसके फादर को जो है ऑफिस से एक लेटर मिलता है। ही गॉट ए प्रमोशन विद द
कंडीशन दैट ही हैज़ टू मूव द अनदर सिटी। तो उनकी प्रमोशन होती है बट कंडीशन एक और है कि उनको जो है दूसरी सिटी में जाना पड़ेगा। अगेन देयर इज़ ए डिस्टर्बेंस इन द फैमिली। तो अब यहाँ पे क्या है, फिर से एक डिस्टर्बेंस हो गई है फैमिली में। होता है ना कि एक जगह हम रह रहे हैं तो उसी के हिसाब से हम ढल जाते हैं। वहाँ पे अगर हमें दूसरी नई जगह जाना पड़ता है तो फिर वहाँ पे हमें नए फ्रेंड्स बनाने पड़ते हैं, नई जगह उस जगह के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता है, ठीक है। तो शेयरिंग हैज़ ए जॉइंट फैमिली, शेयरिंग की एक जॉइंट फैमिली है, मतलब उसके दादा दादी वहाँ उसके साथ रहते हैं। ही हैज़ ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर एंड हिमसेल्फ इन हिज फैमिली। तो उसके फैमिली में जो है उसके दादा दादी, उसके मम्मी पापा और वो खुद रहता है। When Shearing's father showed letter to the family, everybody started reacting। अब ओबियसली होता ही है, तो उसके फादर जब वो लेटर दिखाते हैं घर में कि मेरे को प्रमोशन हो गई है और मुझे दूसरी जगह जाना पड़ेगा, तो सबका अपना अपना रिएक्शन होता है। हिज ग्रैंड पेरेंट्स वर वरीड दैट हु वुड लिव विद द फादर इन द न्यू सिटी टिल ही गेट्स एन अकोमोडेशन। तो मतलब उसके जो दादा दादी होते हैं वो बहुत चिंतित हो जाते हैं कि उसके फादर के साथ जो है नई जगह, मतलब कौन जाएगा वहाँ जाके, कौन रहेगा। शेयरिंग्स मदर वाज वरीड अबाउट पैकिंग ऑफ ऑल हाउस होल्ड थिंग्स एंड अनपैकिंग बाई रीचिंग न्यू प्लेस। तो हर एक जो था उसकी अपनी अपनी टेंशन थी, हर एक अलग 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 तरीके से सोच रहा था कि क्या क्या कैसे कैसे एडजस्ट करेंगे। तो उसी तरह उसकी माँ जो है, शेयरिंग की माँ जो है वो सोच रही है कि अब अच्छा दूसरे शहर जाना पड़ेगा, तो पैक सामान जो है किस तरह से पैक करना है, ठीक है, किस तरह से पहुंचाना है उनको उस जगह पे। हिज ग्रैंड पेरेंट्स वर आल्सो वरीड दैट एट द न्यू प्लेस दे वुड नॉट हैव फ्रेंड्स, द क्लाइमेट इज़ डिफरेंट, हाउ वुड दे अकोमोडेट विद ऑल दिस। तो दादा दादी भी चिंतित हैं कि वो किस तरह से जब दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ पे उनके कोई फ्रेंड्स नहीं है, और किस क्लाइमेट भी, जलवायु भी वहाँ की अलग होगी, तो किस तरह से वहाँ पे ढलेंगे। अब बूढ़े हैं तो ऑब्वियसली उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है दूसरी जगह जाना और वहाँ पे उसके हिसाब से ढलना, ठीक है। तो वो भी चिंतित हैं कि वो किस तरह से वहाँ पे जाएंगे और किस तरह से रहेंगे। शेयरिंग वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज ही वुड ट्रैवल बाई ट्रेन, बाई बस एक्सेट्रा। बट शेयरिंग क्या है, बच्चा है तो वो तो एक्साइटेड है कि वो क्या है, ट्रेन से या बस से जो है वो दूसरी जगह जा रहा है। ही वुड हैव न्यू स्कूल, न्यू फ्रेंड्स एंड न्यू प्लेसेस टू विजिट। तो उसको एक्साइटमेंट है कि नया स्कूल होगा, नए फ्रेंड्स होंगे और नई जगह होगी, वो नई जगह घूमेगा, ओके। तो सबका अपना अपना अलग अलग सोच है, अलग अलग एक्सपीरियंस है, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग पीपीटी। नेक्स्ट पार्ट विल बी डन इन नेक्स्ट वीडियो, ओके।